हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुप्राज आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस की ताकत पे स्वागत करता हूं। और आज हम एक नए टॉपिक को देखने वाले हैं और वो टॉपिक क्या है, खतियान 1932। अभी आप झारखंड का न्यूज आप देख रहे होंगे तो झारखंड में इसी का अभी गर्म माहौल है। और वो क्या है कि सबका मांग क्या है कि आप खतियान 1932 के आधार पे स्थानीय नीति लागू करें। तो इसी बात पे हम लोग पूरे डिटेल से जानने वाले हैं कि 1932 के खतियान क्या है, अगर इसको लागू कर दिया जाए तो इसमें किनको फायदा होगा, किनको नुकसान होगा, इसे लेकर इतना गर्म माहौल झारखंड में क्यों है, ये सारे बातों को हम लोग जानने वाले हैं। तो आप हमारे इस चैनल पे बने रहिए ताकि आप इससे पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस क्लास को चालू करने से पहले आप सबों से अनुरोध है, आप अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि इस प्रकार के इंफॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए और आप उस वीडियो का आनंद उठा सकते हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं खतियान 1932 के बारे में। तो देखिए, झारखंड में 1932 के खतियान को स्थानीयता का आधार मानने की मांग यहाँ के लोग झारखंड गठन के बाद से ही करते रहे हैं। कहाँ के लोग? झारखंड के लोग, झारखंड के जो लोग हैं वो क्या किए हैं, 1932 का खतियान के आधार पे स्थानीयता का मांग कब से कर रहे हैं? जब झारखंड अलग हुआ तब से ही इस चीज का मांग कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? झारखंड के जो आदिवासी हैं, जो मूल निवासी हैं, वे लोग इसका मांग कर रहे हैं। इनका जो कहना क्या है, यहाँ के आदिवासी और मूल निवासी हमेशा से कहते रहे हैं, कब से, है ना, जब से झारखंड अलग हुआ तब से झारखंड के आदिवासी और मूल निवासी कह क्या रहे हैं कि झारखंड में बाहर से आकर बसे, झारखंड में बाहर से आके बसे लोगों ने यहाँ के स्थानीय बाशिंदे के अधिकारों पर आक्रमण किया है। क्या बोल रहे हैं कि जो झारखंड में बाहर से जो आकर बसे हैं वे लोग झारखंड के जो स्थानीय लोग हैं उन पे क्या किया है, अधिकारों का आक्रमण किया है और उन पर शोषण किया है। ये कह रहे हैं कौन लोग? जो झारखंड के आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, ये लोग बोल रहे हैं। और इसी कारण वो लोग चाहते हैं कि 1932 का खतियान के आधार पे यहाँ का स्थानीय नीति घोषित हो। ये चीज है। अब यहाँ पे लिहाजा यहाँ की स्थानीय नीति 1932 के खतियान के आधार पर बनाई जानी चाहिए। ये मांग किनकी है? झारखंड के जो मूल निवासी हैं, जो आदिवासी हैं, उनका यह मांगना है कि जो भी सरकार है उनसे ये हमेशा यही कहते आ रहे हैं, कब से, 2000 ईस्वी से, जब झारखंड अलग हुआ तब से, कि खतियान 1932 के आधार पे यहाँ का स्थानीय नीति घोषित हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब बिरसा जयंती के मौके पर, है ना, बिरसा जयंती के मौके पर 15 नवंबर 2000 को झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद, है ना, जब झारखंड अलग राज्य बना 15 नवंबर 2000 को, तो यहाँ बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पहली सरकार का गठन हुआ था, है ना। जब झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को, तो झारखंड में बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ था, है ना। तब क्या हुआ था, इसकी सरकार ने साल 2002 में, 2 साल बाद 2000 में गठन हुआ और 2 साल बाद 2002 में किसकी सरकार? बाबूलाल मरांडी की सरकार। इसकी सरकार ने साल 2002 में यहाँ डोमिसाइल पॉलिसी घोषित की, है ना। क्या की थी? डोमिसाइल पॉलिसी घोषित की थी। कहाँ? झारखंड में। कब की थी? 2002 में। इसमें क्या हुआ था, उसके तहत 1932 के सर्वे, उसके तहत, किसके तहत? डोमिसाइल पॉलिसी के तहत 1932 के सर्वे सेटलमेंट को स्थानीयता का आधार माना गया। किसके तहत इसको आधार माना गया था? 2002 में डोमिसाइल पॉलिसी घोषित की गई और इसके आधार पे 1932 के सर्वे सेटलमेंट को क्या किया था? स्थानीयता का आधार मान लिया गया था। जिसके बाद हिंसा भड़क गई, है ना। क्या गई? झारखंड में हिंसा भड़क गई उसके बाद, है ना। और उस हिंसा में 6 लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी थी। 6 लोग की वहां पे क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। उन लोगों को जान गंवानी पड़ी थी।
बहुत हिंसा हो गया था इसको लेके। तो ये सब चीज हुआ था 2002 में। आगे देखते हैं इस पर क्या है। तब इनके किनके, बाबूलाल मरांडी जी के, तब इनके मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य, है ना, किनके, बाबूलाल मरांडी के मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य ने ही इनका विरोध किया। किनका विरोध किया? बाबूलाल मरांडी जी का विरोध किया। और बाद में बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। तो किनको छोड़नी पड़ी थी मुख्यमंत्री की कुर्सी? बाबूलाल मरांडी को इस बात के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। उसके बाद क्या हुआ था कि उसके बाद झारखंड के हाईकोर्ट ने क्या किया? तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, है ना, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जो वीके गुप्ता थे, जस्टिस गुरु शरण शर्मा जी थे, उसके बाद जस्टिस SJ मुखोपाध्याय जो थे, जस्टिस L उरांव और जस्टिस MY इकबाल की जो गठपीठ ने, है ना, इन लोगों के जो गठपीठ ने इसके संबंधित क्या किया? जनहित याचिकों की सुनवाई करते हुए सरकार के उस निर्णय पे क्या किया था? तत्काल रोक लगा दी थी। तो ये सब बात हुआ था। तो ये सब बात को हम लोग इसमें देखें और इस पे अब और क्या हो रहा है, इस सारे बातों को हम लोग जानेंगे। लेकिन इस क्लास में इतना ही, आगे की जानकारी हम अगले क्लास पे देखेंगे। तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस क्लास पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।